ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੋਮੀਟੋਮੋ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡੈਨੀਟੋਲ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ। ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਾ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮੀਟੋਮੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਡੈਨੀਟੋਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ 3 ਸਪਰੇਹਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ, ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ उठाउन। मेरा नाम सुनील ज़वरे है और मैं यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, JNK में एज अ सीनियर जोनल मैनेजर कार्यरत हूँ सुमिटोमो में। जैसे मैं गुलाबी सुंडी के बारे में और किसानों को और सभी से यही कहना चाहूँगा कि इससे डरो मत, हम आपके साथ हैं। पर सबसे पहले गुलाबी सुंडी क्या है ये समझनी बड़ी ज़रूरी है। तो मेरे सारे किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है और सबसे रिक्वेस्ट है कि हम इस पहले तो गुलाबी सुंडी को समझें। ये गुलाबी सुंडी कोई टिंडे की सुंडी नहीं है, ये सुंडी एक्चुअली फ्लावर के समय पे आती है, तो हमें इसको फ्लावर के समय पे ही रोकने की बड़ी ज़रूरत है। जैसे 40 से 45 दिनों में फ्लावर्स आते हैं, फूल्स आते हैं, तो उस फूल के दौरान ही डेनिटॉल का एक स्प्रे जाना ज़रूरी है और उसके 15 दिन के बाद में दूसरा स्प्रे और उसके 15 दिन के बाद में तीसरा स्प्रे। तो ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CIB रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है जिसका नाम है डेनिटॉल। डेनिटॉल आपके साथ है, सुमिटोमो आपके साथ में। गुलाबी सुंडी से मत डरो, हम शुरुआत से इसको कंट्रोल जरूर करेंगे। यही मेरा कहना सारे किसान भाइयों से। धन्यवाद। मेरा नाम जसपाल सिंह है, मैं सुमिटोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड कंपनी में सीनियर रीजनल मैनेजर हूँ और पंजाब कॉटन और राजस्थान कॉटन का इंचार्ज हूँ इस समय। और मैं पिछले कई सालों से कॉटन में मैंने काम किया हुआ है। जैसे पहले अमेरिकन सुंडी आई और उसको काबू किया हमने, और जैसे अभी इस समय गुलाबी सुंडी का जो हमला है वो कॉटन पे आ रहा है। तो सिर्फ जो पहले वाली सुंडियाँ हमारी आई हैं, अमेरिकन सुंडी आई है, काली सुंडी का हमला आया, वाइट फ्लाई का, चिट्टे मच्छर का जो हमला नरमे पे आया था, उसको बड़ी बहादुरी से किसानों ने काबू किया था। लेकिन अब इस बार जो गुलाबी सुंडी ने पिछले साल हमला कर दिया उसमें फार्मर बहुत घबराया हुआ है। मैंने भी पिछले दिनों में किसानों की मीटिंग की है, उसमें फार्मर बहुत ज़्यादा उसमें घबराया। उसकी घबराहट का कारण यही है कि गुलाबी सुंडी से डर रहा है, उसको पता नहीं कि गुलाबी सुंडी कब पैदा होती है और कब ये ख़त्म होती है। तो सबसे ज़रूरी जो किसान को समझना है कि जो गुलाबी सुंडी फूल में अंडे देता है पतंगा, उसी में पैदा होती है और फूल से उसी में एक फूल में ही सुंडी रहेगी, वो सुंडी बदल के दूसरे फूल में नहीं जाती। जिस फूल में वो बच्चा दे दिया पतंगे ने, उसी फूल में वो फूल को खा के बड़ी होती है। कुदरत की तरफ से जो टिंडा बनता है वो बनता रहता है, लेकिन वो सुंडी फूल के अंदर ही रहती है। जैसे ही उसकी उम्र पूरी हो जाती है तो वो टिंडे में से तितली बन के उड़ के बाहर निकल जाती है। फार्मर को जब उसमें सुराख हो जाता है टिंडे में, तो फार्मर को ये महसूस होता है कि मेरे टिंडे में सुंडी ऊपर से अंदर गई है, लेकिन असल में वो अंदर से बाहर आती है, उड़ती है उसमें से। तो फार्मर को ये समझना है कि जो गुलाबी सुंडी है ये फूल की सुंडी है, ये टिंडे वाली सुंडी नहीं है। इसके लिए टिंडे को वेट करना नहीं चाहिए हमें मतलब उसको टिंडे को वेट नहीं करना चाहिए, हमें फूल में इसको काबू करना है। फूल में इसका अंडा आएगा, उसी में सुंडी बनेगी, उसके ऊपर हमें स्प्रे करेंगे, समय पे स्प्रे करेंगे तो ये काबू में आ जाएगी। जो बहुत ज़्यादा कोई ख़तरनाक सुंडी नहीं है। पिछले 7-8 साल से दूसरी स्टेटों में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में आ रही है और किसान इसको काबू कर रहे हैं। स्प्रे है जी लेके आए हैं, उसके लिए हमारा जो डेनिटोल है ये रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटी ने इसको किया है, इसके ऊपर गुलाबी सुंडी के ऊपर इसका इस्तेमाल फार्मर करेगा तो बहुत बढ़िया उसको रिजल्ट मिलेगा। कोई करनी है इसका शुरू में जैसे ही फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, जैसे फ्लावर में सुंडी आती है तो उसके ऊपर आप स्प्रे कर सकते हो। शुरू की अवस्था में जैसे 50-60 दिन में कॉटन आ जाता है तो उसमें शुरू की अवस्था में आप इसको स्प्रे कर सकते हो। जैसे ही
फूल हैं, जब तक फूल हैं खेत में तब तक इसकी स्प्रे है। अगर टिंडा बन गया उसके ऊपर इसकी स्प्रे करने का कोई बेनिफिट नहीं है। कितने बार स्प्रे करनी है जी? इसकी आप 3 बार स्प्रे कर सकते हैं कॉटन में। उसमें आपका जैसे, क्योंकि 3 बार स्प्रे करने का मतलब ये नहीं है कि तीन बार एक ही फूल पे दवाई पड़ेगी। फूल भी आज जो फूल आया है वो थोड़ी देर में टिंडा बनेगा, लेकिन नए फूल आते रहते हैं कॉटन के ऊपर। तो नए फूलों के लिए हम रिकमेंडेशन करते हैं कि जो नए फूल आएंगे उसमें उसको भी ये दवाई जो है काबू करे। जो पुराने फूल जिस पे एक बार हो गई उसने तो टिंडा बन जाना है और 15-20 दिन के बाद, लेकिन ये जो आगे नए फूल आते हैं उसके लिए हम स्प्रे की जो है इसकी रिपीट की सिफारिश करते हैं कि दोबारा इसको फिर स्प्रे करना पड़ेगा, तभी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो गुलाबी सुंडी से ना डरो, बहुत ज़्यादा खतरनाक सुंडी नहीं है, सिर्फ इसको पहचानना ज़रूरी है कि ये पैदा कब होती है ताकि हम उसको ख़त्म कर सकें। मेरा नाम गगनप्रीत सिंह है ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਸੁਮੀਟੋਮੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਰਵਰੇ ਜੀ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਆ ਇਹ ਡੈਨੀਟੋਲ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੇ ਆ। ਡੈਨੀਟੋਲ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਲਈ PAU ਕੋ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈ। PAU ਨੇ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 3 ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਨੋ ਨੇ ਪੂਰਾ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ PAU ਨੇ ਲੈਨੋ ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡੈਨੀਟੋਲ ਅੱਜ PAU ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਨੀਟੋਲ ਦੇ 3 ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਬੜਾ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ, ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਇਕੱਠੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹਦੇ 3 ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੇ ਨੇ ਹਰ 10-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।